हमको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, हमको सिनेमा से प्यार है। हम पैसा के लिए फिल्म नहीं बनाते हैं, हमको ये है कि हम सिनेमा मनोरंजन के लिए बनाते हैं। जी, फिल्म मेरे लिए व्यापार नहीं है, फिल्म मेरे लिए एक ज़रिया है लोगों से। बिहार में कोई नहीं आता है शूटिंग करने के लिए। अगर आप पिछले 5 वर्षों में उठा करके देख लीजिए तो कोई हीरो नहीं आया बिहार में शूटिंग करने, और मैं सिर्फ 3 महीने में दूसरी फिल्म लेकर के आया हूँ बिहार में। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ और आप देख रहे हैं अपना आउट। मेरे साथ जो शख्सियत खड़े हैं, फिल्म अभिनेता यश कुमार के नाम से इन्हें जानते हैं और इन्हें रिस्क लेने वाले स्टार भी लोग कहते हैं। रिस्की स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई साहब भोजपुरी में इतना रिस्क कोई नहीं लेता है। ऐसे ऐसे फिल्म बनाते हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे जिनको सुनकर ही, जिनकी स्क्रिप्ट सुनकर ही बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई साहब ये फिल्म हमसे नहीं बनने वाली है। ऐसी फिल्मों को बनाते हैं यश कुमार जी, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, इतना रिस्क क्यों लेते हैं, इतनी अजीब अजीब फिल्में क्यों बनाते हैं, जिन फिल्मों को करने के लिए लोग एक तरह से थरथरा जाते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़े बजट की फिल्म हो जाएगी, भाई ये फिल्म तो बन नहीं पाएगी, ऐसी फिल्में आप एक्सेप्ट कर लेते हैं? देखिए, बजट मैं सोचता नहीं हूँ, खास करके जब अपनी कंपनी से फिल्म बनाता हूँ, यश कुमार एंटरटेनमेंट से, तो बजट नहीं सोचता हूँ। और हाथी मेरे साथी बना रहा हूँ, इसमें भी बजट नहीं सोचा है। इसके बाद नागराज 2 की शूटिंग है, वो भी बहुत बड़ी ग्राफिकल फिल्म है, उसमें ग्राफिक्स की भरमार है, उसमें भी बजट नहीं सोचा। लाडो चूँकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी पिछले साल की, तो लाडो पार्ट 2 बना रहा हूँ, उसमें भी दबा के ग्राफिक्स है, तो मैं बजट सोचता नहीं हूँ। बट रिस्क की बात है तो आप कह रहे थे तो मुझे याद आ गया कि मैंने एक फ़िल्म बनाई थी कसम पैदा करने वाले की। तो उसमें का जो बंदर था वो गुस्सैल बंदर था, तो जब भी मेरे कंधे पे बैठता था तो काटने के लिए कोशिश करता था। चूँकि उसका ट्रेनर सामने था तो वो काटता नहीं था, लेकिन उसको गुस्से में मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। जब चढ़े तब मुँह देव, तब मैंने पूरा भीग जाए। हम लास्ट दिन जब हम शूटिंग कर रहे थे तो उसने फाइनली मुझे यहाँ काट ही लिया। तो हमारी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, बहुत शानदार फिल्म बनी कसम पैदा करने वाले की। तो फिर बंदर को लेकर के हमारी इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लूँगा, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उन्होंने फिल्म बनाई। जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने कहा यार कितना बकवास फिल्म बनोले बड़ा यार, एगो हम बनोले नहीं, एगो तू बनोले बड़ा। तो कहत रहना हो कि भाई हर केहू यश कुमार ना हो जो खतरा से खेली, तू तो खेलत रहा खतरा से कि बनरों के ऊपर बैठा ले, सपवों के लेके गला में लपेट ले। हमारे हीरो बनरा के लगे जइबे ना करे तो फिल्म का घंटा बनाई। वो डेरा के 4 कोस दूर रहे बनरे से। तो यहाँ रिस्क वाला मैटर आ जाता है कि ये देखिए, एक रिस्क था कि मैंने बंदर के साथ शूट किया, एक रिस्क था कि हम लोगों ने कुत्ते के साथ काम किया और 2-2 कुत्तों के साथ काम किया, और अभी मैं हाथी के साथ कर रहा हूँ। सच कहूँ तो डर अंदर से बहुत लगता है कि हाथी के मन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते हैं। बिल्कुल। पर यह है कि दर्शकों के लिए मैं किसी भी हद तक का खतरा ले सकता हूँ। भैया, जब भी आप फिल्में बनाते हैं स्क्रिप्ट अलग होती है, कुछ अलग होता है जो आपको लोग उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यश कुमार कुछ अलग स्क्रिप्ट लाते हैं, कुछ अलग स्टोरी लाते हैं। ऐसी ऐसी कहानियाँ, बिटिया छठी माई की फिल्म आपने देखी होगी, नागराज देखी होगी, आपको रंगदारी टैक्स के समय से भी भैया हम लोग देखते आ रहे हैं। आपने एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया लोगों को, एक शख्स इतने सारे वेश धारण कर लेता है। भोजपुरी का बहरूपिया कहे जाने वाले यश कुमार जी मेरे साथ हैं। लगातार ऐसे ऐसे कैरेक्टर में भी आते हैं। महिलाओं में आपकी लोकप्रियता बड़ी बढ़ती जा रही है, साफ सुथरे कंटेंट ला रहे हैं और महिला प्रधान फिल्में भी आप खूब बना रहे हैं। उन माताओं बहनों को क्या कहेंगे जो आपको खूब प्यार करती हैं? उन माताओं से यही कहूँगा कि माँ, जहाँ पे माँ शब्द जुड़ जाता है, अगर हम माताओं कह रहे हैं तो माँ जहाँ निकल गया हो तो माँ ही है। जितनी भी माएँ मुझे देखती हैं, अपना बेटा समझ करके हमेशा आशीर्वाद दीजिएगा। मैं, बहुत सारे घर हैं, लाखों घर हैं, करोड़ों घर हैं भोजपुरी में। मैं एक एक करके हर घर में तो जा नहीं सकता हूँ, पर अभिनय के माध्यम से मैं माँओं के लिए जितना प्यार दिखाता हूँ सिनेमा में, सच में वो प्यार मेरे दिल में माँओं के लिए है। तो इस बेटे को प्यार देते रहिएगा। मैं बहनों के ऊपर भी हमेशा फिल्म बनाता रहता हूँ, तो बहनों के ऊपर, जो मेरी बहन जैसी हैं वो मुझे, अपने इस भाई को प्यार दीजिएगा। जो मेरी दोस्त जैसी हैं, इस दोस्त को प्यार दीजिएगा। मैंने हमेशा से, जब से मेरे जीवन में मेरी बेटी आई, 2015 में उसका जन्म हुआ था, उस समय के बाद मैंने सोचा कि यश कुमार हर साल अब आपको 1-2 फिल्में ऐसी करनी है जो बेटियों के लिए हो, जो माताओं के लिए, जो नारी के सम्मान के लिए हो। तो उस समय से मैंने ये सोचा, क्योंकि यार सिर्फ मेरी बेटी नहीं है यार, अगर जैसे मेरी बेटी को मैं प्यार करता हूँ, मैं दूसरे की बेटी को भी उतना ही इज्जत देना चाहिए। मैं हिंदुस्तान के हर शख्स से कहना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग रोड पे खड़े हैं और कोई लड़की पास करते हैं तो हम लोग बहुत कमेंट पास कर देते हैं, अरे बड़ा बढ़िया माल जाता है। सोचिए कि अगर हमारी बहन कहीं जा रही हो और अगर कोई यही कमेंट पास कर दे कि बहुत बढ़िया माल जाता, तब कितना बढ़िया लगी तुम्हारा दिल पर। तो बहन किसी की भी हो, माल नहीं होती है, बहन बहन होती है। माँ किसी की भी हो, माँ माँ होती है। तो इज्जत देना सीखिए, क्योंकि
बिना नारी के ना आप पैदा हो सकते थे ना हम पैदा हो सकते थे। भैया एक सवाल है, लगातार कलाकार उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहे हैं, आप बिहार में शूटिंग कर रहे हैं, सबको सब्सिडी चाहिए, यश कुमार जी को सब्सिडी नहीं चाहिए क्या? हमको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, हमको सिनेमा से प्यार है। हम पैसा के लिए फिल्म नहीं बनाते हैं, हमको ये है कि हम सिनेमा मनोरंजन के लिए बनाते हैं। और हमको अभी मैं डीएफओ फिल्म करके गया हूँ आपके बेगूसराय में, पिछले 1.5 महीने पहले डीएफओ फिल्म किया है मैंने। तो मुझे पैसा फिल्मों से चाहिए, सब्सिडी से नहीं चाहिए। फिल्म मेरे लिए व्यापार नहीं है, फिल्म मेरे लिए एक ज़रिया है लोगों से जुड़ने का। फिल्म मेरे लिए यहाँ दिल में बसता है। और मैं बिहार में कोई नहीं आता है शूटिंग करने के लिए। अगर आप पिछले 5 वर्षों में उठा करके देख लीजिए तो कोई हीरो नहीं आया बिहार में शूटिंग करने। और मैं सिर्फ 3 महीने में दूसरी फिल्म लेकर के आया हूँ बिहार में। और मैं हमेशा बिहार आना चाहता हूँ, पर मैं सिर्फ एक यहाँ के अपने नौजवानों से, भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वीडियो देख रहे हो आप, कहीं पे भी शूटिंग हो तो सपोर्ट करिए। अगर कोई बोलता है पीछे हट जाइए तो हट जाइए। यही वजह है कि लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ की गवर्नमेंट, जिनको फिल्मों से मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपनी रोटियाँ सेकनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी जो है बहुत ज़्यादा बिहार में बोली जाती है। भोजपुरी की सबसे बड़ी रिकवरी भोजपुरी की बिहार की टेरिटरी थी। आज धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। भोजपुरी भाषा खत्म होती जा रही है, भोजपुरी भाषा से रिलेटेड फिल्में खत्म होती जा रही हैं। वहीं साउथ की फिल्में बन करके 300 करोड़ का फिल्म बना था, 6 करोड़ बोलवैया बना सब। और सबसे बड़ी दर्शकों के हम कहल चाह कि भैया थिएटर में जाके फिल्म देखा जा। है सिनेमा जन हमन के बनाओ था, इंजा लाखों लाख रुपया खर्चा होता है में, तो एकरा खातिर ना कि 50 रुपया का लेके टिकट देखवा जा, जब 2 रुपया हमू के भेटाई तो हम फिल्म बनाई। तो टीवी पर देखल बंद कर जा, यूट्यूब पर देखल बंद कर जा, ओकरा के सिनेमा घर में देखा जा। चलिए, ये थे यश कुमार जी। तमाम बॉलीवुड की फिल्में भी कर चुके हैं, टीवी सीरियल में भी इनका जलवा रहा है। और इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम, जिस नाम को लेकर लोग कहते हैं कि भाई इनकी फिल्म है तो टीवी पर अगर आ रही है तो पूरे फैमिली के साथ तो देख ही सकते हैं। तो ऐसे यश कुमार जी हैं। भैया, जो फिल्म है हाथी मेरे साथी, ये फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी? अंत में चलते चलते पब्लिक को क्या कुछ कहेंगे, ये सारी बातें? मैं इस फिल्म को फरवरी लास्ट तक या मार्च तक थिएटर में रिलीज़ करूंगा। और उसके बाद से जैसा सारी फिल्में टेलीविज़न पे आती हैं, आप सबके बीच में आएंगी, तो मुझे लगता है कि मार्च तक ये फिल्म समस्त भारत में एक साथ प्रदर्शित की जाएगी। और चलते चलते इतना ही कहूँगा कि अपने यश कुमार को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा, अपने घर का बच्चा समझ के, अपने घर का भाई समझ के, अपना दोस्त यार समझ के, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना यश कुमार कुछ भी नहीं है। चलिए, ये थे यश कुमार जी। ऐसे ही प्यार देते रहिए अपने शानदार भोजपुरी स्टार को। इनकी फिल्म जब आ रही है तो उसे भी देखिएगा और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाइएगा कि यश कुमार जी आप लोगों के लिए फिर से ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।